नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहून् नमः शमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरयसि पूरा हिंदुस्तान रेगिस्तान हो और इस स्थान पर आकर लगता है कि हमें अमृत धारा मिल गई। तो आपने देखा होगा एक भी मंदिर में चित्त लगे ऐसी जगह नहीं मिली। कहने में कितना बुरा लगता है, कहने में बुरा लगता है। जिस दक्षिण भारत में जैन शासन की रक्षा हुई हो, ग्रंथों की रक्षा हुई हो, वहां आपको एक भी मंदिर में ग्रंथ देखने को नहीं मिलते। अकलंग स्वामी का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसे स्वाध्याय हो रही हो, ग्रंथ विराजमान हो, तब तो आनंद हो। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, मुझे तो इतना गर्व हो रहा है अपने पुण्य के उदय पर कि मेरा जन्म तब हुआ जब पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभाव काल था। बहुत अंदर से कितना आनंद आ रहा होगा। देखो कैसे ग्रंथ, बिल्कुल हृदय से कह रहे। कर्नाटक की भी यात्रा कर ली, आंध्र प्रदेश की भी कर ली। इस बार पहली बार ऐसा सौभाग्य रहा कि आचार्य कुंकुम स्वामी की जन्मभूमि के भी दर्शन हुए, लेकिन सूखा पड़ा है, सूखा सूखा एकदम। और जिन प्रतिमाओं को अपन, भगवान की प्रतिमा है वहाँ पर, और तो कुछ है नहीं, उन पर बिल्कुल अन्य मतावलंबी पूजा करते हैं, सब लगा रखा है। लिंगायत की प्रतिमा बना रखी है, समझ लो बस। फिर समाधि भूमि पर गए कुंदाद्री, लेकिन मंदिर में एक ग्रंथ नहीं। ये तो भंडारी जी और खास तौर से एम.बी. पाटिल, उनकी वजह से कर्नाटक में पुनर्जीवित हो गया समय साथ। पुनर्जीवित हुआ, पुनर्जीवित। जिस कन्नड़ लिपि में और तमिल लिपि में हमें ग्रंथ मिले, तमिल और कर्नाटक को हमने वापस लौटाए हैं। ये पूज्य गुरुदेव श्री का शासन होने प्रभाव में काल एकदम सूर्य के समान चमक गया इन 100 वर्षों में।
बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तसल्ली आ गई, जैसे अपने घर आ गए हो। बहुत हृदय भर रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अब देखो भाई, आप लोग तो फॉर्मेलिटी के लिए बैठे, फिलहाल जो जाने वाले हैं तो कुछ ना कुछ भी सुनाएंगे, आप सुनोगे, लेकिन एक काम की बात करेंगे बस, बाकी तो अपन करेंगे, एक काम की बात कर लेते हैं। जैन शासन क्या है? जैन शासन क्या है? जैन शासन परंपराओं का नाम नहीं है। जैन शासन वस्तु के स्वभाव का नाम। बहुत बड़ी बात कह दी एक लाइन में। जिंदगी भर यदि परंपरा का आग्रह रखोगे तो मोक्ष नहीं होगा, और वस्तु स्वभाव का आग्रह रखोगे तो वस्तु स्वभाव का मोक्ष होता है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव। दृष्टांत दिए थे अपन ने चेन्नई में, मुसलमान दूध में शक्कर डालेगा तो मीठा ही होगा, जैन भी दूध में शक्कर डालेगा तो मीठा ही होगा। यह है वस्तु का स्वभाव, इसमें कोई संप्रदाय भेद नहीं है। ऐसे आत्मा में कोई संप्रदाय भेद नहीं। बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, अज्ञानी परंपरा खड़ी करते हैं और ज्ञानी परंपराओं का अभाव करके मोक्ष चले जाते। उल्टी उल्टी बातें लगेगी। क्या बोला मैंने? अज्ञानी परंपराएं खड़ी करते हैं और ज्ञानी केवल वस्तु स्वभाव का आश्रय करते हैं, वो परंपराएं नहीं रखते। उन्हें देख के फिर परंपरा चल जाती है। गुरुदेव श्री के उद्भव के बाद भी परंपरा चल गई, चली, लेकिन परंपराओं से धर्म नहीं चलता। यदि परंपराओं का आग्रह होता तो गुरुदेव कन्वर्ट ना हो पाते, परंपराओं का आग्रह होता तो समय सार जी पढ़ नहीं पाते। आज की तारीख में मूल दिगंबरों से ज्यादा श्वेतांबर लोग समय सार जी पांचों परमागम पढ़ रहे हैं। मूल दिगंबर की बात कह रहा हूं, पढ़ तो वे भी रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटियों में जगह जगह पढ़ाई होने लगी। पहले नाम मात्र हमारे मूल दिगंबर विद्वान एक कहते हैं, जो प्रिंसिपल थे प्राचार्य जी कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री, प्राचार्य थी शास्त्री विद्यालय की, सियादबाद विद्यालय की। वे जब सोनगढ़ आए 2035 में, 1935 में, तो बोले समय सार जी का हमने नाम तो सुना था और आचार्य कुनकुन स्वामी का मंगलाचरण भी करते थे, लेकिन आचार्य कुनकुन का समय सार हमने पढ़ा नहीं था। कि कौन बोल रहा था? हिंदुस्तान का टॉप विद्वान, विद्वानों के प्राचार्य। हमने नाम सुना था, लेकिन शीतल प्रसाद जी पढ़ते थे तो उनकी हंसी उड़ाते थे ये लोग, समय सारी कहकर। ये बात उन्होंने खुद सोनगढ़ में कही है बात। लेकिन आज आत्मा क्या है और समय सार क्या है वो तो आपसे मालूम पड़ा। अद्भुत 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 अपन महाभाग हैं। आओ समय सार जी के आलोक में ही समझो। हम एक चर्चा करना चाह रहे हैं यहाँ पर, और उस चर्चा को बोलो भाई। लाइन अभी सुन रहे थे भजन की। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। यदि इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो क्या है? बता दो, क्या चैन नहीं पड़ती? बताओ, क्या चैन नहीं पड़ती मंदिर में देख करके? चले जाते, क्या है? ये इंद्रिय ज्ञान का वजन नहीं है, तो इसका मर्म है कोई। तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे दर्शन करने के बाद हमें 8 कर्मों का भय नहीं है। कितना प्यारा भजन है ये पूरा।
कर्म रेखा पलटती है। नहीं कर्मों का भय हमको। हाँ, नहीं कर्मों का भय हमको। मैंने बहुत अच्छा कि भजन, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बैठे भी होंगे हम, इंद्रिय ज्ञान से देखेंगे तो ठीक है, एक प्रवचन होगा चल, लेकिन हम हमेशा के लिए शिक्षा देना चाह रहे हैं, हमेशा के लिए। और हो सके तो होमवर्क करो, जो लोग रहेंगे बिल्कुल को होमवर्क करो। मैं तो होमवर्क कराना चाहता हूँ, वर्कशॉप। देव दर्शन आज तक किया या नहीं किया? देव दर्शन आज तक किया या नहीं किया? तो मैं ही बताता जाता हूँ, पैमाना बताता हूँ। देव दर्शन करने के बाद देव दर्शन की इच्छा ना हो, उसने देव दर्शन किया। क्या कहेंगे? देव दर्शन करने के बाद देव दर्शन करने की इच्छा ना रहे, ऐसे कैसे? हम तो ये भावना भाते बाहर बाहर आएंगे, है नहीं? समय सिंह जी, पार्श्वनाथ भगवान बार बार बुलाओ, भजन गाते हैं लोग, हम बार बार आए दर पे, क्या क्या वो बोलते हैं, जन्म जन्मांतरों में भी आते। अरे क्यों? जैन मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं बनाए जाते, नहीं दर्शन करके भव अंत करने के लिए बनाए जाते हैं। श्रीमती जी ने पंक्ति लिखी बहुत अच्छी, भजिने भगवंत भवंत लहो। क्या लिखा? भजिने भगवंत। कैसी, मैं सच कह रहा हूँ, नाचने का मन करता है इस पंक्ति में। भजिने भगवंत भवंत लहो। क्या है ये? क्या है ये? तो दृष्टांत देंगे। जैन दर्शन चिकित्सालय की तरह है, मतलब जैन मंदिर, जैन मंदिर और तीर्थ क्षेत्र, यह तीर्थ क्षेत्र चिकित्सालय की तरह हैं, जहाँ पर एक बार स्वस्थ होने के बाद आदमी ये भावना पाता है, जन्म में नहीं आऊंगी, अब हम कभी बीमार ना हो। अब हॉस्पिटल, आपने देखा है, हार्ट का मरीज था तो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, और बहुत बढ़िया डॉक्टर और बहुत बढ़िया सुविधाएं, तारीफ भी करता है वो, गजब सुविधाएं, डॉक्टर से लेके नर्स तक, इधर उधर की सारी मशीनरी वगैरह फैसिलिटी, रिंग दबाओ एकदम, आधी रात को भी तकलीफ हो तो रिंग दबाओ फटाफट, गजब सुविधा। तो अभी अंत की लाइन ये नहीं बोलता, अंतिम लाइन हमारी तो ये इच्छा है, जल्दी जल्दी आए। क्या कह रही? जल्दी अटैक आए तो फिर आ जाए, फिर दर्द हो जाए तो जल्दी आ जाए। इतना बढ़िया पुण्य का होता है, क्यों छोड़ें? अपने पास पैसे की भी कमी नहीं है, इन फैसिलिटी का प्रयोग करो, अपन महाभागशाली है अपन। समझ में आया? हॉस्पिटल आ जाना ये मजबूरी है, कितना भी बढ़िया हॉस्पिटल हो, आना पड़े यह बदकिस्मती है। समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शुभ भाव और शुभ भाव के उदय, पुण्य के उदय कितने भी अच्छे क्यों न लगे, पुण्यायतन कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही कह रहा हूँ, वे मिल जाएं ये मजबूरी है, लेकिन उन्हें पाते रहना कलंक है। कलंक बोल रहे आप? कहते रहा हूँ साहब साहब, पुण्य के उदय प्रशंसनीय हो सकते हैं, वांछनीय नहीं हो सकती। ये बात क्यों कह रहा हूँ? भूल करके भी ये निदान बंद करके मत जाओ कि अगली बार फिर आ जाए, जन्म जन्म में आए। क्यों? आज ही वो काम कर लो ना, आज ही वो काम कर लो। प्रभु
जिस आत्मा को जानना, ध्रुव को जानना प्रयोजन था, मैं इस बार समझ में आ गया। अब आप मिलो सौभाग्य, नहीं मिलो व्यवहार की भाषा, मिलो सौभाग्य, नहीं मिलोगे प्रभु, लेकिन अब आप हमसे दूर नहीं होगे, हमसे दूर नहीं होगे। अब आप में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं दिखता। क्या बोल रहे? आप में और मुझ में कोई अंतर ही नहीं दिखता, मुझे अंतर ही नहीं दिखता। जब मैं आत्मा की अनुभूति करता हूं तो आपकी अनुभूति होती है, जब आपका स्मरण होता है तो मुझे आत्मा की अनुभूति होती है। यह है तीर्थ वंदना आनंदकारी। तीर्थ यात्रा थकानकारी। क्या बताएं भैया, वो तो घूमते फिरे और थक गए, अब सो जाओ, खाओ पियो, चलो भाई अब रात को 12 बजे घर पहुंच जाएंगे, 10 बजे आराम करेंगे। ठीक है, थक जो देहासित होगा वो तो थकेगा, थकेगा। इस थकान को थकान नहीं कहते जिसे फिर चाहता है। जल्दी बोल गई। उस थकान को हम थकान नहीं कहते जिसे फिर चाहता है। इसके पीछे जो चर्चा की शैली है अपनाई है मैंने, ये है पुण्य है, ये है स्वभाव है। हम स्वाध्याय करते हुए भी ऐसे है समझे, केवल कहेंगे नहीं हम, ये है, ये है वो तरीका है करने का। बिल्कुल मैंने पहले कह दिया, जैन शासन चिकित्सालय की तरह है। देव शास्त्र गुरु यथा पदवी लगा ली ना, ये हमारे रोग के निदान के लिए है। भव रोग मिटना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आनंद आ गया, अपन ध्रुव है, कुछ करना तो है ही नहीं, कुछ करना तो है ही नहीं, आनंद आ गया। नहीं करना माने इसमें प्रमाद नहीं छिपा, ध्यान रखना, इंद्रिय सुख नहीं छिपा। अब भक्ति होती है, पूजा होती है, लेकिन आनंद अंदर का आ रहा है। क्या बोला हमने? भक्ति नहीं रुकेगी छठे गुण स्थान तक, सटावश्यक है, समता स्तुति वंदना है, सब सटावश्यक, छठे गुण स्थान तक रुकेगी नहीं, लेकिन आनंद इधर का चल रहा है। कितना प्यारा शब्द है पहला ही, समता। समता समारे, समता समारे, रुक जा, वो तो बात की चीज है। सब पता है इसके क्रम क्यों है? यदि समता नहीं होगी तो स्तुति करेंगे। क्या कह रही? समता माने शुद्धोपयोग, समता माने स्वरूप में मग्नता। स्तुति नहीं करेंगे, स्तुति करते करते तो कोई दोष नहीं लगेगा। आदि स्तुति बोली और उपयोग अंदर चला गया, फिर बाकी स्तुति रहेगी, हो गया काम, हो गई पूर्ण। क्योंकि समता समारे, थुति समारे नहीं बोला, समता, समता माने समान शुद्धोपयोग। अभी आप लोग क्या डर लगता है पता है? देखो पूजा तो पूरी करो भाई, 9 तो पूरा करो कम से कम। तुम 9 का आग्रह करोगे, पक्की बात है, करना ही चाहिए। मैं नहीं मना कर रहा आप लोगों को, पूजा पूरी करो, जो जो करना है सब पूरा करो, शास्त्र भी पूरा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शास्त्र संभारे या समता संभारे, प्रयोजन क्या था? प्रयोजन बोलो, दृष्टांत फिर वही, हम मिथ्या दृष्टि समझ लो या संसारी समझ लो, नाम एक ही है। हमें संसार रोग है तो हम रोग को संभाले या स्वास्थ्य को संभाले, दवाइयों को संभाले या स्वास्थ्य को संभाले। दृष्टांत देंगे वो तो समझाने के लिए। बोले भाई 5 दिन की दवाई दी और 1 लाख रुपए लिया उसने, 5 दिन की दवाई दी और 2 दिन में ही सही हो गई, तो क्या करोगे? लड़ने पहुंच जाएंगे डॉक्टर से, 2 दिन में ठीक कैसे हो गए हम? भाई 3 दिन की दवाई का क्या होगा?
60,000 बेकार चले गए, तुमने तो लूट लिया, इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए? क्या करे बोलो, क्या करेगा? अरे स्वास्थ्य संभाले, दवाई कम खाई, कोई बात नहीं, पड़ी रहने, रखी रहने दी, अपन जल्दी ठीक हो गए, हर्ष है। 60,000 का दुख मनाएगा वो? समता संभाले कि थुती संभाले? समता संभाले। बोलो, जिन दर्शन करते करते निज दर्शन करो, समता संभालो। स्वाध्याय करने के पहले समता संभालो। बहुत कठिन पाठ पढ़ा रहा हूँ, मेहनत है इसमें। हमें झट ऐसा लगता है एक ग्रंथ दिया है, पूरा करना पूरा करना पूरा करना। मैंने गंदी फिर वो एक ट्रेडिशन, आज तो पूरा करना ही परंपरा। मैं नहीं कहता हूँ प्रमादी लोगों को पूरा करना चाहिए। हमारे गुरुजी, जहाँ तक मुझे याद है, शायद ही मैंने जिंदगी में उनसे एक गाथा का पूरा प्रवचन सुना हो, शायद ही, ऐसे मतलब मुझे याद नहीं आता, हो सकता है कभी सुना भी हो, 30-35 साल संपर्क में रहे। तो एक भी लोगों को यही डिमांड रही उनके बारे में कि कोई ग्रंथ का आद्योपांत प्रवचन हुआ हो तो मिल जाए, ऑनलाइन डाल दें, कोई भी ग्रंथ, कोई चैप्टर के। वे 8-8, 10-10 दिन का शिविर होता था, वो एक कला से एक गाथा कोई अध्याय उठाते थे और फिर नहीं, फिर आखिरी दिन एक ही बात कहते थे वो, देखो भाई, समय साजी प्रवचन में तो पूरा हो गया नहीं, तुम अनुभव में पूरा करना। हमसे पूछो तो हर प्रवचन में पूरा समय सार आया। तुम गाथा और शब्द उधर ढूंढोगे तो तुम्हें लगे इसका तो नहीं है, इसका तो नहीं है। जिस गाथा में स्वानुभूति हो जाए उसमें संपूर्ण समय सार आ गया। संपूर्ण समय सार नहीं, द्वादशांग आ गए। मेरा मतलब कुछ कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत परिश्रम होगा आपको, बहुत पुरुषार्थ होगा इसमें कि हम परंपराओं को आग्रह छोड़ के हर दिन पूजा में भी स्वानुभव करें, शास्त्र पढ़ने में भी स्वानुभव करें। स्वानुभव मतलब में भगवान। लिखो एक चिट्ठी रोज सीमंदर भगवान को, काचर कुंद स्वामी को, अब वर्कशॉप, रोज चिट्ठी लिखना है सबको। हिम्मत बढ़ेगी धीरे धीरे। अभी कहीं ना कहीं दीनता रहती है, हम कैसे लिख दें मैं भगवान हूं, आपने मुझे भगवान बता दिया, कैसे कहें, मतलब कहीं ना कहीं वो दीनता। तो दीनता मिटाने का वर्कशॉप। नहीं प्रभु, आनंद आ गया। नकली लिखो, कोई बात नहीं, धीरे से असली हो जाएगी वो। पंडित साहब एक बात कहते थे, जब एक झूठ 100 बार बोलते हैं तो सच जैसी लगने लगती है, तो एक सच को 100 बार सच बोलेंगे तो सत्य क्यों नहीं लगेगी? पॉइंट समझ आया? एक झूठ को जब 100 बार रिपीट करते हैं तो सत्य जैसा लगने लगता है। तो एक सत्य को ही सही बार बोलेंगे 100 बार तो सत्य क्यों नहीं अनुभव में आएगा? वर्कशॉप तो यही होनी है। परंपराओं को गले मत लगाओ। परंपरा की परिधि में रहकर, देखो हम परंपराओं को उच्छेद नहीं कर रहे, परंपराओं की परिधि में रह करके स्वानुभव करो। हम स्वानुभव के लिए जन्मे हैं, स्वानुभव के लिए शास्त्र पढ़ो। जब भी मंगलाचरण करो, सबसे पहले मंगलाचरण करो, प्रभु मैं भगवान। पंडित साहब की तो देखो कदम कदम पर एक रचना में पहली पंक्ति जयमाला की, प्रभु आपने एक, अरे पहली लाइन इतना लिखो ना, 3 लोक के नाथ हो, समोह शरण है, ऐसा है 100 इंद्र है, फिर धीरे धीरे आओ पहली लाइन, प्रभु आपने एक गायक बताया। कैसा गायक? तेहो लोक में नाथ अनुपम जताया। बोले ऐसा है जैसे सबसे पहले अपने पिताजी से मिले, वो गले में घुस जाए, ऐसे आपने मुझे भगवान कहा। आचार्य कुंद गोस्वामी देखे, अरे आपने मुझे भगवान बोला, भगवान से मिले, प्रभु धन्य हो गए। मैं सच कहता हूँ ये अकाल पड़ा है पूरा। मुझे कई तीर्थ क्षेत्रों में आनंद नहीं आता, मतलब कुछ। हमारे गुरुजी एक बहुत सुंदर बात कहते थे,
बहुत ही सुंदर बात। जिस मंदिर में स्वाध्याय नहीं होती वो मंदिर ऐसा है जैसे विद्यालय की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, फर्नीचर बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ गुरुजी नहीं है, विद्यालय में टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। पहली स्थापना ये है, पहली स्थापना। हमें समय शिखर जी में और कोई भाव से बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इतने बड़े पड़े हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ी बाधा लगती थी पूरे समय शिखर जी में, या तीर्थ क्षेत्रों पे चले जाओ, सभी जगह आत्म साधना करने के लिए अनुकूलता नहीं। एक सोनगढ़ की परंपरा अच्छी है कि सोनगढ़ में कोई आ जाओ, यहाँ कोई आ जाओ, आजीवन निःशुल्क अपने आराधना करो, कहीं भी। ऐसे रेयर जगह है। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ऐसा हुआ कि लोग आए, पढ़े, जितना साथ चाहिए ले लो, पढ़े लोग। अब साधना करा पास। पहला काम, बोलो भाई मैं कौन हूँ? मैं भगवान। मुझे इतना अच्छा लगा ये बच्चा, अब वो बच्ची को दर्शन कराया गया, बोलो मैं भगवान। कह रहा बच्ची बोल रही मैं भगवान। ये है अच्छा लगता है सुन करके। बच्चे देखेंगे, सुनेंगे, धीरे धीरे, बस यही तो, उन्हें यही तो याद रहेगी, और क्या रहेगा। धीरे धीरे वो समझ गए क्या कहा, परंपराओं से निकलो, परंपरा तोड़ो नहीं, स्वाध्याय की परंपरा नहीं तोड़ना है, पूजा पाठ की परंपरा नहीं तोड़ना है, लेकिन परंपरा का आग्रह तोड़ना है। गुरुदेव जी की भाषा में बोलो, हमें निमित्तों की उपेक्षा नहीं करना है, हमें निमित्ताधीन बुद्धि की उपेक्षा करना है। क्या बोल गए? हमें निमित्तों की उपेक्षा नहीं करना है, हमें निमित्ताधीन बुद्धि। बहुत बड़ी बात है। परंपराओं में मैं खुश हो जाऊं, सब मजा आ गया, बहुत अच्छा, थोड़ा पुण्य हुआ। पुण्य तो हुआ ही होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पुण्य माने घाटे का बिजनेस। पुण्य मतलब घाटे का बिजनेस। और पुण्य में खुश होना माने रोग की वृद्धि। नहीं समझ में आया? कल्पना करो, रोग का इलाज नहीं हुआ, लेकिन जितने डॉक्टरों के पास गए उतनी देर एसी का आनंद बहुत अच्छा आया। एसी लगे थे हॉस्पिटल में, इतना बढ़िया लग रहा था, और ऐसी सफाई, और वहाँ कुछ डाला था, वो क्या कहलाता, फिनाइल, भी स्मेल एकदम, मच्छर नहीं, बिल्कुल। इतना तो अपने घर में नहीं मिलता। तो भले 10-25 साल लग गए मैं भटकते हुए, लेकिन एक बात तो रहा, क्या, एक से एक डॉक्टर का परिचय हुआ, एक से एक हॉस्पिटल का परिचय हुआ, और उतनी देर शांति से रहे, बढ़िया। रोग बढ़ गया। पुण्य का बंद होना नर देह की ये हार है। क्या बोला? पुण्य का बंध नहीं समझ में आया? दृष्टांत लंबे नहीं देना चाह रहा है। बोलो, हम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए 25 साल से भटक रहे, दृष्टांत 25 कर दिए, 2 साल के लो, 4 साल के लो, कोई बात नहीं, भटक रही थी। लेकिन एक बात का आनंद बहुत आया, जब लड़का देखने गए तो नाश्ता करने को मिला। ऐसा है ये पुण्य। उन्हें अपनी प्रॉब्लम तो निपटी नहीं, अपनी बेटी 30 की 35 की हो गई, वो 30 से अपनी बिटिया की तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, 30 से 35 की हो गई वो, और तू काहे में खुश हो रहा है? कितना अच्छा लगता है जब लड़का वाले रेलवे स्टेशन लेने आते थे, सी ऑफ करने आते थे और नाश्ता कराते थे, मजा आ गया। बोलो, ऐसा कौन मूर्ख होगा ये कहेगा बेटी की शादी ना हो, अपन लड़का देखते रहे जीवन में? कौन सोचेगा? बोलो। ऐसे ही पुण्य बंध में खुश होना नर देह की हार है। क्या कह रहा हूँ? पुण्य बंध
नरदेह की ये हार है, आत्मा की हार है, रत्नत्रय की हार है। मुझे रत्नत्रय चाहिए, व्यवहार की भाषा, रत्नत्रय चाहिए है, व्यवहार की भाषा है, लोग ऐसे ही समझेंगे। लेकिन सच बात बताएं तो रत्नत्रय की कमी दिखाई नहीं देती। क्या कह रहे? ध्रुव स्वभाव देखने पर रत्नत्रय की कमी दिखाई नहीं देती। ये देव दर्शन का फल है। आज तुमने देव दर्शन कर लिया। पहला प्रश्न क्या पूछा था मैंने? तुमने देव दर्शन आज तक किया या नहीं? देव दर्शन का नाम लेते से ही एक बात है, किस्मत बहुत अच्छी पंडित जी, खूब तीर्थ यात्रा की है बचपन से ही। एक बाहुबली भगवान की उत्तंग स्वामी, इतनी बड़ी प्रतिमा, और एक भां, और वो एक आदिनाथ की 108 फुट की मुक्तागिरी, एक भां, और ऐसी। ध्यान से सुनना, लोग अक्सर मेरे से प्रश्न पूछते हैं तो उनका उत्तर देता हूँ। पंडित जी बहुत दुख हो रहा है, हमारा दर्शन का नियम टूट गया। दर्शन का नियम टूट गया, मैंने बिना दर्शन की रोटी खा ली। मैंने कभी तीर्थ यात्रा में कहीं कुछ बिना दर्शन खाए। प्रश्न समझ में आ गया कुछ? जैसे नियम होता है ना, दर्शन करे बिना पानी नहीं पीते, दर्शन करे बिना भोजन नहीं करते। तो उत्तर सुनना पहले। तो मेरे से बहुत लोग कहते हैं तुम्हारा नियम टूट गया। तो हम कि तुम्हारा नियम तो तब टूटेगा जब हुआ वो। नहीं समझ में आया? तुमने तो प्रतिमा देखने का नियम लिया था। पॉइंट पकड़ में आया? तुमने जैन दर्शन में प्रतिमा देखकर पानी पीने का नियम नहीं था। दर्शन, जिन दर्शन हमने क्या, अब उल्टा मत लेना। मैं तो बिना दर्शन के भी पानी पी लेता हूं, लेकिन मेरा नियम नहीं टूटता। अब ये नहीं समझ आता होगा। ये है वो चीज, जब जो ध्रुव का दर्शन करता है वो समस्त पंच परमेष्टि की शरण करता है, दर्शन करता है। मंगलम उत्तम शरणम, मंगलम उत्तम शरणम, आत्मा है। जे मूल को तो खा ही गए। देखे कई बार ऐसा लगता है, बचपन से ही देखा होगा सबने, जो लोग मंदिर के दर्शन करने का नियम ले लेते हैं, उन्हें खाना पीना हो दिखे से दौड़। तो मैं तो ये कहता हूँ कई बार इन बच्चों से, मैं कहता हूँ भाइयों से, तो तुम हिंसा करने के लिए गए, मूल लक्ष्य तो हमारा खाना था कि भोजन कर ले, भोजन जल्दी चलो दर्शन करें। तो दौड़ते गए जल्दी जल्दी, वो भगवान सामने विराजना, वही दिख रहा है हलवा जो मैंने बना हुआ। बचपन में क्या होता था, मम्मी कहती थी दर्शन करके आप दौड़ गए, तो वो दिखाई देता था हमको, वो जो आज आइटम है घर में बिना दर्शन के मिलेंगे नहीं। तो उसमें तो पूरी विराधना हुई। आप समझ गए? तो मैं हमेशा पूछता हूँ, आपने देखने का नियम लिया था प्रतिमा, ये दर्शन का नियम लिया था? सोचो जरा शांति से। मुझे नहीं चैन पड़ती है, अर्थात मुझे ध्रुव देखे बिना चैन नहीं पड़ती। समझ में आ गया अर्थ? ये नहीं है, ये अर्थ नहीं हो भजन का। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है। क्योंकि आपका दर्शन करते से मुझे अपना दर्शन होता है। जिन दर्शन निज दर्शन, आपको देखते से ही मुझे अपनी प्रभुता दिखती है, मुझे चैन नहीं पड़ती। अब चैन नहीं पड़ने का अर्थ करता हूं, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, पति पत्नी को कब अच्छा लगता है? दृष्टांत, पति पत्नी को कब अच्छा लगता है? जब भी पति आता है तो प्रशंसा करता है, उसके रूप की प्रशंसा, उसके आचरण की प्रशंसा, उसके गुणों की प्रशंसा, तो अच्छा लगता है। अब जरा कल्पना करो 10-5 दिन पति ना आए, परदेश चला जाए, तो उसे जो बेचैनी होती ना, वो इस बात की नहीं होती कि पति आ जाए, काहे की वो मेरे बिना जी नहीं सकते,
वो मेरे देखे बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। मैं उनके लिए सर्वस्व हूँ। वो मेरी कितनी प्रशंसा करती है, मैंने उसे अपनी प्रशंसा। अब कल्पना करो, ऐसे पति के दर्शन कौन करे जो पति रोज चिल्ला चोट करे, दे 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 उल्टे सीधे चिल्ला चोट, मार पीट। बताओ, सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। बच्चों को दादा की याद कब आती पता है? और ये दादा पापा ने एक दिन भी जलेबी नहीं खिलाई। जलेबी के टाइम तो याद आते थे। अरे मतलब बच्चों को तो अपनी जो मनपसंद चीज जिससे मिलती है तो उसके बिना चैन नहीं पड़ती। बोलने में क्या आएगा, दादा के बिना चैन नहीं पड़ती। बच्चे दिन भर याद करते थे दादा दादा दादा, और दादा काय के लिए याद आ रहे हैं, चैन नहीं पड़ती। मैंने उनसे जो प्रयोजन पूरा हो रहा था। ऐसे दो दृष्टांत दे दिया, दो ऐसे ही भगवान को देखे बिना चैन नहीं पड़ती, क्योंकि एक भगवान ही तीन लोग में ऐसे हैं जो हमें अपना प्रभु दिखाते, बिल्कुल दिखा रहे हैं। हम भी नहीं समझते थे, सही बताएं। पंडित साहब ने एक बार पूरा प्रवचन में 1 घंटा बताया कि भगवान शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन नहीं हो, लेकिन भगवान को देख के सम्यक दर्शन हो जाए। सही बता रहे, फिर से कहूँ, फिर से सुनोगे। शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन लेना करोड़ गुना कठिन काम है। कुछ कहा है मैंने, करोड़ गुना। और भगवान को देख करके दर्शन करना सुगम है, सबसे सुगम है। और इसीलिए वो प्रकरण है, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा सम्यक दर्शन में निमित्त है। नंदीश्वर दीवादी में अपन बोलते हैं, ये प्रतिमा सम्यक दर्शन में निमित्त है। शास्त्र से और साक्षात केवली से भी बड़ा उपकार प्रतिमा का है। मोक्ष मार्ग प्रकाशित जी ऐसे ही नहीं है वो। पंडित साहब ने प्रवचन किया तब हमें समझ में आई वो बात। एक्चुअली हम प्रतिमा देखने का नियम लिया है, दर्शन बहुत गजब चीज है। देखो अभी ये हिंदी में है तो यह तमिल वालों को दिक्कत हो जाएगी, इस शास्त्र से उनका कोई कल्याण नहीं होगा। उर्दू वाले का नहीं होगा, मतलब अन्य लैंग्वेज वाले का नहीं होगा इस शास्त्र से, तो कितनी पराधीनता होगी। लेकिन इसी प्रतिमा को देखकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया का कोई आदमी सम्यक दर्शन ले सकता है। कितनी शांति, बता, कितनी शांत मुद्रा। आपने देखे, इसी में आता है भजन में, बहुत से अन्य देखे, हजारों मूर्तियां हमने बहुत सी अन्य मत देखी। कैसे कैसे बीवा स्वरूप देखते थे, ये कहाँ देख रहे हैं। मैंने इसका वर्णन कुंद स्वामी के बचपन की जो प्रकरण है उसमें लिखा है इसका, और सुना देता हूँ। बड़ा सुंदर है। मेरी इच्छा हो रही कि इस भूमि में बैठ के आचार्य कुंद स्वामी का पूरा जीवन चरित्र सुनाऊंगी। बहुत जोरदार है। अभी उसमें माँ बच्चे को मंदिर ले गई, तो माँ ने बच्चे को प्रतिमा देखना नहीं सिखाया, दर्शन सिखाया। ये डिफरेंस बताना था मुझे, देखना नहीं सिखाया, दर्शन सिखाया। पहले तो बच्चे ने वही किया, चावल चढ़ाए, दर्शन किया, ये सब करते हैं बच्चे। फिर पूरी विधि कर लेने के बाद व्यवहार, माँ ने बच्चे से प्रश्न पूछा, बेटा गौर से देखो, गौर से देखो, भगवान कैसे दिख रहे तुम्हें, भगवान कैसे दिख रहे। अब बच्चे ने गौर से देखा। 8 साल का बच्चा, सम्यक दर्शन लेना है उसको, सम्यक दर्शन। 8 साल का बच्चा गौर से देखा, कितनी शांति है, कितनी शांत मूर्ति एकदम। अब देखो, गौर से देखो, कैसी शांत। फिर माँ ने पूछा, शांत तो ठीक है, दुखी है कि आनंद में है। अब इसको एक एंगल मिल गया, अच्छा आनंद में है इसलिए शांत मूर्ति है। तो बेटे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, इनकी आंखें क्या कह रही हैं? माँ जहां देख रहे हैं वहां खूब आनंद है, इसलिए वहां से नजर नहीं हट रही। कहीं होता है नहीं, बिल्कुल देखने लायक है, मैं उसी देख रहा हूं, तो आप सभी वही देखने लगोगे। आहा, इसका मतलब देखने लायक बाहर नहीं है, आंखें कह रही, देखने लायक अनंत सुख का धाम अंदर है।
फिर माँ ने वो प्रश्न पूछा, ये देख क्यों नहीं रहे? बच्चे ने इतना बढ़िया उत्तर दिया, अरे जगत को देखने में सुख नहीं है तो क्यों देखिए, और जब सुखदायक भगवान दिख गया तो उसे देखना क्यों छोड़े? बेटा भगवान के कान क्या कह रहे हैं? सुनने में सुख नहीं है, देखने में सुख है। क्या कह रहे हैं? सुनने में सुख ही नहीं है, और सुखी कभी देखते नहीं, सुनते नहीं। दो बातें, अस्ति नास्ति। सुखी कभी सुनते नहीं, और सुनने वाले सुखी और सुनने वाले सुखी होते नहीं, और सुखी कभी। हाँ ठीक। इनकी होंठ, गौर से होंठ देखो, होंठ देखो। बच्चे को सम्यक दर्शन कराना है। अरे सुखी बोलते नहीं, वो बोलने वाले सुखी होते ही नहीं। हाँ मजा आ गया। ये फालतू बातें हैं सब, क्यों देखूं जगत को, क्यों सुनूं? हाँ देखने लायक अंदर ही है। बेटा पैर क्या कह रहे हैं? सुखी कहीं जाते ही नहीं। और चलने में सुख है नहीं। हाथ क्या कह रहे हैं? सुखी कुछ करते नहीं, और करने में सुख। लो पूरा आ गया। बालक इतना प्रफुल्लित हुआ, माँ ऐसे ही मैं हूं, ऐसे ही आत्मा में मैं हूं। आनंद आ गया बिल्कुल। उसको पूरा, ये तो मेरे शॉर्ट में सुना दिया, पूरा लिखा है उसका। हाँ बस सभी लिखा है उसमें। तो अभी तो और भी है। मन क्या है, नाक क्या कह रही है, मैं पूरा ही है उसमें, पढ़ लेना उसको। तो हमारा कहने का मतलब ये है, देखना सीखो, दर्शन करना सीखो। देखने का क्षोभ दर्शन से वंचित कर देता है। क्या कह रही है? देखने का क्षोभ। अरे ईमानदारी से बोलो, अभी आप में से कोई महिला या पुरुष हमारे संग बंधना करते करते कोई शिकार हो जाते तो अपन मंदिर के अंदर न जा पाती, प्रतिमा ना देख पाती, केवल बाहर तक तो आ गए गेट तक, अंदर न जा पाती, तो सबसे ज्यादा बेड लकी अनुभव करते, दुखी अनुभव करते, रोते, हाय पाप का उदय, मंदिर तक भी पहुंच गए, सबको दर्शन मिल गए, हमको नहीं मिले। कितना दुख लगे, कितना दुख लगे। हम कहते हैं भैया एक बहुत सुंदर पंक्ति है, हो पवित्र या अपवित्र दशा, भगवान का दर्शन नहीं छूट सकता है ना, लिखा है। परंपरा यह है कि मंदिर में नहीं जा सकते, अपवित्र परिणति में छू नहीं सकते, फला नहीं कर सकते। तो परंपराओं में दिक्कत है। पवित्र पवित्र का दर्शन से कौन रोक सकता है? सुना, सब लोग मंदिर में दर्शन करके आए, नहीं आए, देख के आए, और हम प्रसन्न हैं मंदिर के अंदर नहीं जा करके भी। इतनी दूर से यात्रा करते करते आए, इतना खर्चा करके आए, इतना ट्रैवलिंग किया, और फिर भी अंदर जाए बिना संतुष्ट हो गए। सच्चे दर्शन तो हमें हुए। क्यों? क्योंकि मैं ध्रुव स्वभाव में संतुष्ट हो गया। अब ये इस दर्शन को दर्शन मान के संतुष्ट कौन हो? जब देख लिए ठीक है, एक हरी, एक लाल, एक काले, दो फोटो खींच लिए, कहाँ के लिए? अब समझ में आया? दर्शन करो भाई, वर्कशॉप। सोचो, बिल्कुल वर्कशॉप है, अभी चालू हुई हो। बिल्कुल पूछूंगा, बिना दर्शन के रह सकते हो? बिना पूजन के रह सकते हो? बिना पढ़े रह सकते हो? बिना सुने, आज प्रवचन नहीं सुनना दिन भर, फिर हम आए काहे के लिए? सोचो काहे के लिए आए थे? सुनने की परंपरा पूरी करने के लिए आए, या श्रवण का पूरा उद्देश्य भगवान आत्मा ध्रुव? डोलो डोलो डोलो, मतलब हो गया, हो गया काम, हो गया। अभी हमें क्या लगता है, 2 घंटे सुन लिया, बढ़िया, ठीक है, सही बात बता रहा हूँ, बिल्कुल। बहुत बड़ा प्रवचन है, मैंने शुरू में कह दिया था, कठिन प्रवचन है। परंपराओं की पूर्ति करके संतुष्ट होना स्वभाव से दूर कर देता है। देखने की परंपरा दर्शन से दूर कर देती है।
जल्दी जल्दी बोल गए, क्या बोला? देखने की परंपरा, पढ़ने की परंपरा स्वाध्याय से दूर कर देती है। शुरुआत में बोला था मैंने, वस्तु स्वभाव को जानने वाले का मोक्ष होता है और परंपरा वाले का मोक्ष नहीं होता। मेहनत लगेगी सब। एक तो आत्मा भी नहीं मिली, वो वहां से भी गए तो 2 ही दिन से गए, तो हम कह रहे 1 दिन से बच जाओ। ये तो तुम ही हो ना, हाजिर हाजिर विद्यमान, तुम ही हो ना, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत, इसका फल बहुत है। मैं तो बहुत बोलता हूँ इसका, बहुत विस्तार से, अभी तो इशारे ही कर रहा हूँ। बोलो समाधि मरण के समय में आंख से नहीं दिखेगा तो क्या करोगे? सुनाई नहीं पड़ेगा तो क्या करोगे? आज मस्ती करना नहीं सीख जाएंगे आत्मा के बल पर तो कान रुलाएंगे, आंख रुलाएगी, ये पैर रुलाएंगे केवल। भैया जब पैरों में ताकत थी तो खूब गए, खूब देखे, कौन रुलाएगा तुम्हें? फिर से सुन लो, देखने के लिए नहीं जन्मे, दर्शन के लिए जन्मे थे और दर्शन हो गया। क्या दर्शन हो गया? मैं ध्रुव हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। कुछ काम बाकी हो तो सेट कर लो अभी, नहीं तो मस्ती करो, आनंद आ गया। खुमारी बढ़ने तो बिल्कुल। और प्रश्न आएंगे, मुझे पता है, ऐसे 1 दिन में नहीं हो जाएगा। ये होमवर्क इसीलिए है कि 1 दिन में नहीं होगा। अब मैं कह दूँ आप कर लो, ऐसा भी नहीं है, मोह की बाधाएं आएंगी। परंपराएं बहुत, अभी तो परीक्षा लेगी आपकी। सच मुझे, जिस दिन आप मस्ती में होगे, देखने की भी बाधा नहीं, सुनने की भी बाधा नहीं, बोलने की भी बाधा नहीं। अब यार थोड़ी देर पहले कहा ना, पढ़ने सुनने से सम्यक दर्शन कठिन होता है और देखना दर्शन से सम्यक दर्शन सरल होता है। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, आप किसी भी लैंग्वेज के आदमी के पास चले जाओ तो आप ऐसे इशारा कर दो बस, नहीं तो समझ जाए भूखा है। बोलते कुछ नहीं बोलने से नहीं समझेगा वो, ऐसे कर दो तो पानी पीना है, प्यासे। अब अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ लेंगे, तमिल तमिल में, कन्नड़ कन्नड़ में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, सब समझ आए। मैंने क्या गजब है। हाँ हाँ, भगवान का दर्शन हर भाषा में ट्रांसलेट हो जाता है। और गजब बात यह है, इसमें कोई सियाज बात नहीं, सीधा दर्शन है अनेकांतात्मक वस्तु का। पूछने की भी जरूरत नहीं, आत्मा में सुख क्यों है। हम तो लगे आत्मा में सुख है, अविनाभावी है, त्रिकालिक फला है, हम तर्क दे दे के हार गए। अरे आत्मा में सुख है, देखो ना, देखो एक बहुत सरल दृष्टांत है। बच्चा बोलेगा भी नहीं और सुनेगा भी नहीं तुम्हारी, लेकिन उसके मुंह में इतना सा रसगुल्ला लगा दे तो उसकी आभा मंडल बता देगा कि मजा आ जाओ, है ना? नहीं तो भगवान को देखो ना आप, देखो पिताजी खा रहे हो अच्छे, वो मजा आ रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, टेस्ट, बच्चे अपने आप ही देखते दौड़ के जा रहे, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है टेस्ट, और करेगा तो बच्चा नहीं आएगा लपक के, पापा दुखी, हमें नहीं चाहिए। भगवान आत्मा का अनुभव करते हुए सुखी हो रहे, गजब हो गया, आनंद आ गया। अब बोलो, आज का दिवस है मंगलकारी, तीर्थ बंदना आनंदकारी। तीर्थ बंदना, तीर्थ बंधना शब्द बदल लिया, बंध बंधना, तीर्थ तीर्थ बंधना उसका नाम है जहाँ बंध ना हो, प्रतिबंध ना हो, बंध ही नहीं हो। भगवान की ओर देखते रहोगे बंद होगा, पूजा करते रहोगे बंद होगा। वो खुश हो गए तो समझ लेना कौन सा घाटा, थोड़ी देर पहले कह दिया था घाटा, नाश्ता मिल रहा है बढ़िया। एसी का बढ़िया मजा आया, इलाज भले ही नहीं हुआ, अपन पैसे में से देना नहीं थे, लेकिन उतनी देर पर हॉस्पिटल में बैठ के आ गए, तो एसी की तो फ्री में, अपन ने फ्री में मजे लिए ना एसी के। ये ऐसा है पुण्य का उदय,
और पुण्य का बन। आत्मा पंडित साहब की अब रचना पढ़ो, सब लिखा है उसमें, एक बढ़िया रचना है, हो सके तो निकालो, है ना, इसमें हो, हाँ इसमें भी है, देखो जी। तीर्थ बंदना मंगलकारी, तीर्थ बंदना आनंदकारी है। काय बस प्रोजेक्टर पे स्क्रीन। अच्छा है, निकालनी पड़ी, पढ़ा तुम पढ़ा, बहुत अच्छी। सुनिए सब लोग, नहीं सुनी, पंडित साहब की रचना है बड़ी जोरदार। देखो लो प्रोजेक्टर पे भी कर देंगे भैया, बढ़िया, आज ही भक्ति कर लो। महाभाग्य से हो जिन दर्शन, महाभाग्य से हो जिन दर्शन। महाभाग्य क्यों कह रहे हैं? दर्शन हो रहा है, सम्यक दर्शन करा रही है, आत्मा में दिखा रही, भगवान बता रहे। कौन बताए? भगवान। अब किसी देवी देवता के पास चले जाओ, उनके प्रवचनकार पहले तो डराएंगे, क्यों? उन्हें पता सब पापों के कुंड में से आ रहे, बेटा कुछ चढ़ा लो मन्नत कर लो, मांग लो यार। सारी दुनिया में डराते हैं, यहाँ नहीं कह रहे। देखो, महाभाग्य से चरण स्पर्शन, महाभाग्य से चरण स्पर्शन, भाव विशुद्धि हो सुखकारी, भाव विशुद्धि हो सुखकारी, तीर्थ बंदना मंगलकारी, तीर्थ बंदना मंगलकारी। अरे भाव विशुद्धि क्या है? यही तो है वो, भगवान के पास आके लग रहा है प्रभु हमारा प्रयोजन पूरा हो गया, अब ना भटके, हमारा प्रयोजन पूरा हो गया, सांस पड़ गया, प्रयोजन पूरा हो गया, एक चीज की गारंटी मिल गई, अब संसार नहीं रहा हमारा। डूबते होंगे लोग, हम नहीं डूबेंगे, हम तर गए बस। देखो हिम्मत भाई जी ने स्तुति लिखी, गुरु स्तुति, गुरुदेव की स्तुति, तारण, हाँ संसार सागर तारवा, जिलवाणी छे नौका मड़ी, मुझ पुण्य राशि फल्यो हो, गुरु कहान तू नाविक। हाँ हाँ, गुरु कहान नाविक मड़ियो, गुरु कहान नाविक मड़ियो। आपको सच में अभी जो फीलिंग है तो फीलिंग यही है, बहुत बहुत अभी सच कह रहा हूँ, इस भूमि पे बैठ के भी लग रहा है कि हम चक्रवर्ती की महल में आ गए। जाके देखो कैसी वीरानी छा रही है, क्या कह रहे हो बस। हाँ पढ़ो भाई, देखो कितनी अच्छी। प्रभु देखो अगली लाइन, अब भाव शुद्धि बोला, और अभी एक लाइन छोड़ के नीचे, शाश्वत गायक प्रभु अभी गाय, छूटे जग प्रपंच दुखकारी, एक एक लाइन छोड़ के देखते जाओ। हम भी होवे सिमचारी, होवे सम्यक चारिधारी, प्रभु सम प्रभुता होए हमारी। देखो तीर्थ बंधना है पूरी, तीर्थ बंधना है ये पूरी पूरी तीर्थ बंधना कराई इसमें, और सफल बंधना होए हमारे, सफल बंधना, सफल बंधना समझ गए? प्रभु सम प्रभुता होए हमारी, सफल बंधना हो क्या कह रहा है? क्रम है तो भाव शुद्धि, गायक शाश्वत गायक, शाश्वत गायक प्रभु अभिकारी। करा करा एक बार बुलवा दो, बढ़िया, बहुत जोरदार है, वह सामने ही है। तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये कह रहा हूँ। भाव शुद्धि के पहले कहा है महाभाग से हो जिन दर्शन, जिन दर्शन में लोग देखना नहीं है, और चरण स्पर्शन माने आत्मनिष्ठता की रुचि, महाभाग से चरण स्पर्शन, स्पर्श हम लोग ने सुना हो, आपकी बातें हृदय को स्पर्श करेंगे, ऐसे आपका चरित्र हमारे हृदय को स्पर्श करेंगे,
स्थिरता के बिना शांति नहीं मिलेगी, आपको समझ में आ गया? मैं चलने ये स्थिरता हमें चाहिए। मैं चलने को तैयार हूँ। हाँ, हमें चलने को तैयार भाई, इसका नाम भाव है जल्दी। मैंने वो केवल देखना का अर्थ में बिल्कुल भी नहीं है। इंद्रिय ज्ञान वाली बात है। अब पूरी तीर्थ बनना है, कभी भी तीर्थ बनना करने जाओ तो खूब पहले तैयारी करना पड़ेगा। समता। ये तैयारी तो हो ही जाती, नाश्ता वो तो हो ही जाएगा, पानी नाश्ता, ये तैयारी। अब इसमें डिटेल जाओ तो बहुत है। मैंने पूरा मोक्ष मार्ग है। प्रभु सब ब्रह्म था, वो ही हमारे क्या करे। हाँ बोलो भाई, तीर्थ बनना करनी है? नहीं करनी। अब तीर्थ बन गए, हम खुद तीर्थ बन जाए। हाँ, ऐसी तीर्थ बनना भी करनी है व्यवहार, और फिर तीर्थ बनना करने की कोई रुचि नहीं। तीर्थ बंद हमेशा के लिए। हम खुद ही तीर्थ हो गए। ते गुरु चरण जहाँ धरे, जग में तीरथ जे। जग में तीरथ हो गए, गुरु या चरण रखे। एक्चुअली तो वो आत्मा ही तीर्थ है। इस सच में गुरुदेव ने बहुत खोला। कौन कहे ये बात है, सबको वो तीर्थ मैंने वही दिखाई देता बस। द्रव्य तीर्थ, क्षेत्र तीर्थ, काल तीर्थ, भाव तीर्थ। तीर्थ भगवान आत्मा तीर्थ है, इसके बिना कोई नहीं तेरा। पंडित ने हमें पूछा, महावीर भगवान कहाँ से मोक्ष गए? हम झट कह दिए पावापुरी से। बोले पावापुरी से एक ही मोक्ष नहीं गया कोई इधर से गए तो यहाँ कोई दिखता नहीं। आत्मा के बिना गए हो तो बताओ, स्वरूप में स्थिरता के बिना कोई गए हो तो बताओ, तो वो तो दिखते नहीं। तो हम कहते थे पावापुरी से गए, पावापुरी से कोई नहीं गए। आत्मा सच्चा तीर्थ है। देखो, तीर्थ तत्वमय है सदा, ज्ञायक शाश्वत तीर्थ, अभेद ज्ञायक भाविन है व्यवहार सुतीर्थ। ज्ञायक भाविन भावते, संत जहाँ तिष्ठा, ते ही क्षेत्र सुख जगत में तीर्थ क्षेत्र कहलाए। नक्की करो, तुम्हें भी तीर्थ बनाना है। ज्ञाय भावना भावते, जहाँ बैठोगे वहां तीर्थ बन जाएगा। अपन हिम्मत नहीं पड़ती है सोचने। अपन अरे अपन नहीं जी शरीर नहीं। ज्ञाय भावना भावते हुए जहाँ बैठ जाओगे वो तीर्थ बन जाएगा लोक में। बहुत अच्छी रचना है, खूब पढ़ो भाई। देखो जो जा रहे हैं तो जा ही नहीं, कोई बात नहीं। पैरोल की अवधि पूरी हो गई आपकी। तो और एक दिन का पैरोल लेके आए। ये कोई बात नहीं, ऐसी तैयारी करो अगली बार, खूब पढ़ाओ। जो यहाँ रह रहे वे भी प्रमाद नहीं करना, बिल्कुल प्रमाद नहीं करना। परंपरा में मन नहीं लगेगा, मुझे पता है मन नहीं लगेगा। जागोगे तो मन नहीं लगेगा, सोने में तो लग ही जाएगा। सो बस खाओ पियो सो जाओ। 2 टाइम प्रोसेस नहीं ना। परंपरा के लिए तो पूर्ति करनी नहीं है, शुरू में कहती है परंपरा नहीं। लड़ो, आनंद के लिए लड़ो, अपने विकारों से लड़ो, अपने विकल्पों से लड़ो। बिना सुने चैन क्यों नहीं पड़ रही? बिना सुन देखे चैन क्यों नहीं पड़ रही? बिना पढ़े चैन क्यों नहीं पड़ना चाहिए? आत्मा जब इतना महान सोना हमने अभी देखते दिनों में, ये लड़ाई होगी थोड़ी सी। लड़ाई तो होगी पक्के, बिना लड़ाई के तो नहीं होगा काम। अभी अंदर अंदर की लड़ाई है, लेकिन अनंत काल का साम्राज्य, आनंद का साम्राज्य लड़ना तो पड़ेगा। लड़ना मतलब व्यवहार की भाषा है। ये तो आनंद करो, आनंद करो। दृष्टांत मैं खूब दे दूंगा आपको। दृष्टांत बोलो, आपको 10 दिन बाद 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे यहाँ से। जब आप 10 दिन बाद घर जाओगे 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो वो 100 करोड़ की खुमारी अभी से छाती रहेगी। उठते बैठते चलते बैठते 100 करोड़, और बाप गुड लक है। कहाँ से अपन आ गए? अपन तो आ ही नहीं रहे थे, कहाँ से आ गए? आगे 100 करोड़ कन्फर्म, मैंने 100 करोड़ की खुमारी रह सकती है। तो मैं ध्रुव हूँ, आनंद कहाँ का? आनंद अब ना भटकेंगे संसार।
विचार मत करना, विचार करे मरी, जल्दी कह गई। सही एकदम सही। विचारों की परंपरा आनंद की परंपरा का घातक है। कृत्रिमता है। उझट आप विचार करो मैं ध्रुव में तो क्या है वो जैसे बिन वो मरी अब मरी 100 करोड़ मिलेंगे इसमें आनंद होने लगता है। बोलो आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए क्योंकि आनंद शुरू हो जाता है, सोचना पड़ता है। हो गया तो ऐसे समझ में आ रहा है कुछ? बहुत शांति सोचना। विचारने की परंपरा आनंद की परंपरा का घातक है। अब लड़ाई है, मुझे पता है अभी विचार करने की हैबिट वालों को तकलीफ होगी, तो बार बार पूछो, बार बार पूछो, बार बार पूछो पूछो। ये सब चीज़ जब आए ना पहले तो बहुत तकलीफ हुई बच्चों को, खूब पूछते थे। शास्त्र में ऐसा लिखा है मुनिराजों के लिए भी ज्ञान ध्यान, हम पढ़े कि नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े, हम ये लड़ाई लड़ो, शास्त्र नहीं है, आंखें ही नहीं है, क्या करोगे बोलो? आज हम हैं कल नहीं होंगे तो क्या करोगे? सुनाने वाले नहीं होंगे। इतना उपयोग भटकता है आदमी का, मैं भटकना कह रहा हूँ। और मोबाइल खोल ली, सुने बिना चैन नहीं, देखे बिना चैन नहीं, अरे देखे बिना चैन नहीं, दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ता जी तिहारी दर्शन स्वामी हमें नहीं चैन पड़ती। अब यहाँ पढ़ो तो बहुत आनंद है, मना नहीं कर रहे, खोल के बैठ जा, कोई दिक्कत थोड़ी। हम भी वो भजनी सुन के आ गए, उसी में से अर्थ हो गए। परंपरा नहीं है, हाँ आनंद की परंपरा। अब मैं कोई ना कोई गाथा ले लेता, कोई ना कुछ चला देता, आप बोर हो जाते, सही बता रहे, क्योंकि आपको सुना पढ़ा लिखा रहता। अरे पंडित जी ने इसका टीकाकार अच्छे से नहीं किया, पहले सुना था वो बहुत अच्छा था, और गुरुदेव को 19वीं बार का, 5वीं बार का, 4थी बार का उठते सी सुनाएंगे पंडित साहब, तुम सुनना उसमें गुरुदेव ने बहुत खोला इस शब्द में। अरे हमें शब्द का मालूम नहीं चाहिए, हमें आत्मा का दर्शन चाहिए। समझ गए सब लोग? विचार कर, विचार की परंपरा थोड़ी तुम देगी, बुरी नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है, सियाज बात है। कुछ कहा है, बहुत मेहनत कर दौड़। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बरमाई